welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. नमस्कार हर्ष जी, TJD क्लिप्स में आपका स्वागत है। तो आपके हिसाब से श्याम रंगीला का क्या इंटेंशन था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का? पहली बात तो मुझे पता नहीं श्याम रंगीला है कौन ही है, मैं तो जानता नहीं हूँ इसको। ये अभी मैंने पढ़ा है आज अखबार में कि कोई श्याम रंगीला नाम का आदमी गया था और पर्चा भरा और उनका पर्चा मोदी जी के सामने लड़ने के लिए गया था, खारिज हो गया है। और देखिए, जो सीरियस लोग होते हैं ना, जो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो किसी वकील को या कोई जो इन मामलों के एक्सपर्ट होते हैं उनको हायर करते हैं, अपने पेपर वर्क सीरियसली तैयार करते हैं। तो जो आदमी जिसे बेसिक चीज़ें नहीं पता, पर्चा भरने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, कैसे ओथ ली जाती है, जिस आदमी को बेसिक जानकारी नहीं है, वो जो है, मुझे लगता है कि हम उस पर बात करके बिना वजह उस व्यक्ति को माइलेज दे रहे हैं। जो इस तरह के लोगों का उद्देश्य होता है चुनाव लड़ने का, वो सिर्फ यही होता है कि पब्लिसिटी पाई जाए। मैं आपको बताऊं कि एक धरती पकड़ हुआ करते थे कभी 70s और 80s के दौर में, और उस समय ये बाध्यता नहीं थी कि एक आदमी कितनी सीटों से पर्चा भर सकता है। उनके नाम रिकॉर्ड था, वो 10-10, 15-15, 20-20 जगह से पर्चे भर दिया करते थे जाके। उसके बाद फिर ये चुनाव आयोग ने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जिसमें जमानत राशि बढ़ाई गई, और इस तरह के जो नाहक रूप से समय ख़राब करते हैं चुनाव आयोग का, जिनकी वजह से एक ईवीएम से 2 ईवीएम लगानी पड़ती हैं, 3 ईवीएम लगानी पड़ती हैं, ये इस तरह के लोग हैं और इनके पर्चे खारिजी होने चाहिए। हम इन लोगों पे बात करके, इनका नाम लेके भी इन्हें फालतू की माइलेज दे रहे हैं। अभी आजकल स्वाति मालीवाल के ऊपर खूब कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आपको क्या लगता है संजय सिंह का इसमें क्या रोल था? संजय सिंह का रोल था कवर अप करने का। संजय सिंह, क्योंकि ये जो मामला था सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ गया था। लोगों का ये मानना था कि सुनीता केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल की एंट्री बंद की हुई थी सीएम हाउस में, और वो उनसे मिलने के लिए पहुंच गई थी। उन पे प्रेशर था कि आप राज्यसभा से इस्तीफा दें, आपकी जगह हम अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। और इस सब के बीच जो घटना हो गई वो प्री प्लान्ड नहीं थी। विभव ने, जो इनके पीए हैं अरविंद केजरीवाल के सेक्रेटरी हैं, उनके साथ जो हाथापाई हुई स्वाति मालीवाल के साथ, बताया जाता है कि स्वाति मालीवाल ने भी मारे हैं उसको, ये भी हुआ है। तो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को कवर अप करने के लिए कि कहीं अरविंद केजरीवाल पर कोई लांछन ना आ जाए, कोई आरोप ना आ जाए इस मामले में, वो ऑलरेडी जेल में हैं, अंतरिम जमानत पे हैं, तो उन्हें कवर अप करने के लिए इसमें लगाया गया है। वैसे इस काम के लिए किसी और को भी भेजा जा सकता था। और आपको मैं बताऊं, इनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल के घर पे एक इनका डेलीगेशन भी मिलने के लिए गया। उसमें भी संजय सिंह और दिल्ली महिला आयोग की एक सदस्य हैं वंदना सिंह, इन 2 लोगों को भेजा गया उसमें। तो वो जो इस समय हैं, संजय सिंह एक अरविंद केजरीवाल के यस मैन की भूमिका में है। शायद संजय सिंह को ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की गैरहाजिरी में आम आदमी पार्टी में नंबर 2 बनने का ये बढ़िया अवसर है। तो उस अवसर को संजय सिंह पूरी तरह से भुना रहे हैं और साये की तरह उनके साथ लगे हुए। अभी स्वाति मालीवाल ने फिर FIR भी दर्ज करी है, तो आपको क्या लगता है कि विभव कुमार को अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट करा जा रहा? देखिए, अभी ये नया मामला सामने आया है। जो FIR हुई है अभी उसे 24 घंटे हुए हैं जब हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर। तो मुझे लगता है कि इस मामले में अगर FIR हुई है और विभव उसमें नेम्ड हुआ है, तो फिर अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं है कि वो विभव को बचा लेंगे किसी भी तरीके से। अब उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि विभव से अपने संबंध विच्छेद करें, उनसे दूर रहें, और ये मैसेज देने की कोशिश करें कि ये मामला विभव और स्वाति मालीवाल के बीच का मामला है, इसमें अरविंद केजरीवाल की या सुनीता केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं। जैसा कि पहले आपने कहा था कि पंजाब इलेक्शन में अभी सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, बट फिर भी अगर आपको किसी पार्टी के ऊपर देखना पड़े कि कौन सी पार्टी का मोमेंटम सबसे ज़्यादा गेन हो रहा है इस इलेक्शन के दौरान, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? बीजेपी गेन करने जा रही है, और बीजेपी ने कैंडिडेट बहुत बढ़िया उतारे हैं। उनका कोई भी कैंडिडेट जो है अननोन नहीं है। कोई फॉर्मर डिप्लोमेट है, फॉर्मर IAS अफसर है, और किसी बड़ी फैमिली जैसे कि कैप्टन अमरिंदर की पत्नी हैं, बेअंत सिंह के पोते हैं रवनीत बिट्टू, उनके सभी कैंडिडेट जो हैं बढ़िया कैंडिडेट हैं, और अपने अपने क्षेत्र के लोगों से, मतदाताओं से सीधा कनेक्ट रखते हैं। अब तक बीजेपी पर यह आरोप रहता था कि वो कई बार बाहरी प्रत्याशी लाते थे, जैसे कि विनोद खन्ना रहे, सनी देओल रहे। उसके बाद इस बार बीजेपी ने वो चीज़ नहीं अपनाई है।
तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एज है और हो सकता है कि वो पहले नंबर की पार्टी बने। अभी हमारे प्रधानमंत्री कई चैनल्स पे इंटरव्यू देखे जा रहे हैं उनके, तो इसमें सागरिका घोष को क्या परेशानी हो रही है इनसे? सागरिका घोष को परेशानी वही है जो सारे जितने भी दिल्ली का लेफ्ट मीडिया है और ये लुटियंस मीडिया है। और सागरिका घोष दरअसल परेशान नहीं है, उन्होंने तो एक तरह से ये स्वीकार कर लिया है कि मोदी जी 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उन्होंने तो द टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। द टेलीग्राफ टीएमसी वालों का घर का अखबार है, और जैसे कि महाराष्ट्र में सामना अखबार जो है वो इनका मुखपत्र है शिवसेना वालों का, ठाकरे वाली शिवसेना का, यूबीटी का। तो उसी तरीके से वहाँ द टेलीग्राफ है, और द टेलीग्राफ को उस इंटरव्यू में सागरिका घोष ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मीडिया का रवैया सही रहा होता, मीडिया ने चुनाव को सही तरीके से कवर किया होता, हालांकि अभी 4 ही फेज़ का चुनाव हुआ है आज हम बात कर रहे हैं, तो उसके पर उन्होंने कहा, और इसी के दौरान उन्होंने ये मान लिया है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 2024 में नहीं बन पाते। तो वो तो एक तरीके से मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी रेवन्ना के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल के असॉल्ट करने वाले पर्सन के अगेंस्ट चुप बैठे हैं। इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, इस पे मेरे व्यूज़ वही हैं जो अभी मैंने इस बारे में आपको पहले बताया। संजय सिंह वाला जो मामला है, कवर अप करने की कोशिश है इस मामले को, और अरविंद केजरीवाल खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, केवल 2 जून तक की उन्हें छूट मिली है, सरेंडर दोबारा करना है, तो कवर अप करने के अलावा उनके पास कोई चारा बचता नहीं है इसमें। और सीधे सीधे बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर विभव जेल जाता है, विभव को अरेस्ट किया जाता है, तो आने वाले समय में देखिए इस मामले, जितने भी दिल्ली के मामले आए, शराब घोटाला है और भी कई मामले हुए, उनमें जो इस तरह के लोग गए हैं वो ज़्यादातर सरकारी गवाह बन गए बाद में। तो कहीं ऐसा ना हो कि विभव टूट जाए या अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई ऐसी जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दे कि उन्हें लेने के देने पड़ जाएं। तो अरविंद केजरीवाल रेवन्ना की तरह कहाँ कर सकते हैं, उनके लिए संभव ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि भाई, अमित शाह का बयान आया उस बारे में, उन्होंने तो कहा है कि आपने एक्शन उस समय क्यों नहीं लिया जिस समय ये वीडियो क्लिप्स आए थे। वो तो वोकालिगा समुदाय की वोट लेने के लिए जानबूझकर रोका कांग्रेस ने। तो अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं, उनके हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो तो सिर्फ कर्म करते हैं, बाकी मीडिया ही डिसाइड करती है कि क्या होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। इस पे आप सहमत हैं? पता नहीं किस बारे में मोदी जी ने किस सेंस में ये बात कही। एक बार मोदी जी पार्लियामेंट में ये भी कह चुके हैं कि मीडिया किसी नेता को बनाता है या बिगाड़ता नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा था, जब प्रिंट मीडिया की बात किया करते थे वो, उन्होंने कहा कि ये सब मीडिया इसके माध्यम से कुछ नहीं होता है, किसी इंटरव्यू छाप दे किसी का, किसी के बारे में खबरें बना दें, तो इससे कोई आदमी बनता बिगड़ता नहीं है। जनता के बीच में आपकी छवि कैसी है, जनता के साथ आपका कनेक्ट कैसा है, इन सब से चीज़ें चलती हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। उनका चीफ मिनिस्टर के तौर पर गुजरात के एक लंबा एक्सपीरियंस है, 2 दशकों तक वो वहाँ पर रहे हैं, मीडिया का मैनेजमेंट भी सब चीज़ें देखी है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की इस बात से मैं थोड़ा सा असहमत भी हूँ कि 2014 का जो चुनाव था जिसमें नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे, तो उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। और वो मीडिया किस तरह का रोल था, उसमें मोदी जी को आगे बढ़ाने वाला रोल नहीं था। उसमें जो कांग्रेस की यूपीए 2 की जो सरकार थी, उसके खिलाफ जो मीडिया ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, उसके भ्रष्टाचार को लेकर, घोटालों को लेकर, उसकी बड़ी भूमिका रही है मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में। मोदी जी को ये बात स्वीकार करनी चाहिए खुलेआम। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। धन्यवाद।